पहले अटेम्प्ट में बेन ने मेरे रेज्यूमे को रिजेक्ट कर दिया था, टेक में भी एंड नॉन टेक में भी। कभी सेकेंड राउंड तक गया, कभी थर्ड राउंड तक गया एंड कभी तो फर्स्ट राउंड में ही आउट हो गया। मेरे काफी सारे दोस्तों की प्लेसमेंट हो गई थी बट मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड टुडे आई एम हैप्पी कि मैं वो जॉब कर रहा हूँ जो काफी लोगों की ड्रीम जॉब है। एंड अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक महलावत। I'm business analyst and strategist at one of the top consulting firm in the world. And इस वीडियो में मैं अपनी खुद की जर्नी बताने वाला हूँ कि मैं एक बिजनेस एनालिस्ट कैसे बना, क्या मेरी क्वालिफिकेशंस है, क्या मैंने जॉब्स की हुई है पहले, क्या मेरे को स्किल सीखनी पड़ी इस जॉब प्रोफाइल के लिए, एंड फिर मैं इस टॉप कंसल्टिंग फर्म में सेलेक्ट कैसे हुआ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप भी एक बिजनेस एनालिस्ट बनने में इंटरेस्टेड हो या फिर अगर आपको इस फील्ड के बारे में और चीजें जाननी है। ऑल्सो वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जो अभी कॉलेज में है और एक बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपनी 10th और 12th की हुई है एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से, जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। अब कहने को तो इंग्लिश मीडियम था बट मोस्टली लोग उसमें हिंदी में ही बात करते थे, बट फिर भी कहूंगा इट वाज अ गुड स्कूल। उस स्कूल की वजह से मेरी इंग्लिश काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई। आई गेस कॉलेज एंड जॉब से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपकी लैंग्वेज पर, बट स्कूल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि स्कूल आपकी फाउंडेशन होती है। एंड एक बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए इंग्लिश आना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप बड़े बड़े सीईओ एंड सीएफओ से डायरेक्टली बात करते हैं, वो मोस्टली इंग्लिश में ही बात करते हैं। एंड अगर आपको फॉरेन क्लाइंट्स मिल गए तो समझ जाओ। अब जरूरी नहीं आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी हो, अगर ठीक ठाक इंग्लिश भी होगी ना तो चलेगा। अब 10th में ठीक ठाक नंबर आ गए तो मैंने पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस ले ली क्योंकि मेरे को साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। एंड उस टाइम लोग भी बोलते थे कि बाकी स्ट्रीम से अगर कंपेयर करें तो पीसीएम में जो करियर ऑप्शन वो ज्यादा है, तो इसकी वजह से मैंने पीसीएम ही ले ली। जबकि मैं बताना चाहूंगा कि एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए जरूरी नहीं है आपने पीसीएम लियो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो, कॉमर्स, आर्ट, पीसीएम, पीसीबी, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो। अब नॉन मेडिकल के बच्चों को तो सिर्फ एक ही चीज दिखती है, वो है आईआईटी। तो फिर मैंने फिटजी में एडमिशन ले लिया एंड जेई देकर मैं एनएसआईटी में आ गया, जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब आपको पता है कि रैंक के हिसाब से कोर्स मिलता है, ना कि इंटरेस्ट के हिसाब से। अब मेरे को लेना तो कंप्यूटर साइंस था बट रैंक के हिसाब से मुझे आईसी मिला। अब काफी लोगों को आईसी का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, इट्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग। दिस कोर्स इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोडिंग एंड हार्डकोर इंजीनियरिंग। अब मैं वो बच्चा नहीं था जिसको पता था कि बड़े होके मुझे ये करना है वो करना है, जो भी चीजें आती गई मैं करता गया। फिर भी मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं मुझे बिजनेस में बचपन से इंटरेस्ट था। अब जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आया तो सपने तो ये देखे थे कि रोबोट्स वगैरह बनाएंगे, बट वहां पर मिली मुझे मोटी मोटी बुक्स एंड उनको पढ़कर तो भाई सरदर्दी हो गया था। इंजीनियरिंग का रोबोट से तो कुछ दूर दूर तक लेना देना ही नहीं था, बट मैंने हार नहीं मानी कि भाई रोबोट्स बनाने हैं तो रोबोट्स तो बना के ही रहेंगे। इसके लिए मैंने बाहर से काफी सारी चीजें पढ़ी, जैसे आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, ESP32 जो कि एक IoT मॉड्यूल है। एंड उसके बाद मैंने काफी सारे रोबोट स्क्रैच से बनाए, जैसे ब्लूटूथ कंट्रोल्ड कार या फिर स्मार्ट ट्यूबलाइट या फिर IoT बेस्ड डोर लॉक। एंड इसकी वजह से मुझे अपने सेकंड ईयर में IoT बेस्ड एक कंपनी में पेड इंटर्नशिप मिल गई। ऑल्सो साइड बाय साइड कॉलेज में मैंने देखा कि जो मेरी डिबेटिंग सोसाइटी थी कॉलेज की, उसमें लोग बहुत ज्यादा पार्टी करते थे, तो मैंने वो भी ज्वाइन कर ली। अब सोसाइटी ज्वाइन कर ली तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में ले जाते थे, जैसे MUNs एंड डिबेटिंग वगैरह, तो वो सारे कॉम्पिटिशन भी मैं साइड बाय साइड अटेंड कर रहा था। ऑल्सो जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि इंजीनियर्स पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, सबका ध्यान एंड्रॉइड डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पर था। तो मैंने सोचा कि मार्केट में डिमांड तो डेवलपर्स की है, तो मेरे को डेवलपमेंट वगैरह करनी चाहिए। फिर उस इंटर्नशिप के बाद मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना सीखा। फिर स्क्रैच से मैंने खुद की एक सोशल मीडिया ऐप बनाई। मेरे को अराउंड 1 साल लग गया था कोडिंग सीख कर वो ऐप बनाने में। मेरे को लग रहा था कि ऐप बना दूंगा तो ऑलमोस्ट सारा काम हो ही जाएगा, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है उस ऐप की मार्केटिंग। वो कहते हैं ना, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, जब तक आप मार्केटिंग उसकी अच्छे से नहीं करते तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपका ऐप यूजर्स तक ही नहीं जाएगा तो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो उस चीज का क्या फायदा। एंड मेरे को मार्केटिंग वगैरह में जीरो आइडिया था, तो उस ऐप को मार्केट करने के लिए मैंने काफी सारी चीजें सीखी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एडसेंस, फेसबुक एडसेंस और भी बहुत सारी ऑफलाइन मार्केटिंग वगैरह सीखी मैंने। फिर ये सारी चीजें सीखी तो मुझे थर्ड ईयर में ऑन कैंपस में एक इंटर्नशिप मिल गई जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग में थी। अब वो इंटर्नशिप इतना कुछ खास तो नहीं थी, बट उससे भी मैंने काफी कुछ चीजें सीखी। एक और चीज, सेकंड एंड थर्ड ईयर में मैंने काफी ड्यू के केस स्टडीज एंड स्टॉक से रिलेटेड इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। अब इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बट इसलिए किया था क्योंकि हमें लगता था कि ड्यू के लोग बहुत ज्यादा कूल है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में 60 में से सिर्फ 4-5 लड़के ही होती थी, बट हमें लगा ड्यू में जाएंगे तो बाकी लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं और मेरा दोस्त अलग अलग ड्यू के कॉम्पिटिशन्स में पार्ट वगैरह लेते थे, जिसमें एंट्री फ्री थी। कभी इन कॉम्पिटिशन को इतनी सीरियसली नहीं लिया, इसलिए हम कभी जीते भी नहीं, बट मजा बहुत ज्यादा आया। अब मैंने तो चीजें मजे के लिए की, बट साइड बाय साइड मेरा रेज्यूमे काफी अच्छा बिल्ड हो गया था क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करता ही रहता था। अब रेज्यूमे की बात हो रही है तो मैं आप सबको एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है वंडरशेयर PDF एलिमेंट।
इस ऐप ने मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान कर दी है। अब आपको पता है कि स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल लाइफ में रेज्यूमे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एंड इस ऐप के थ्रू आप डायरेक्टली पीडीएफ में एडिट कर सकते हो, जो ना सिर्फ आपका टाइम बचाता है बट आपकी एनर्जी भी। इसके बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने ऐप खोला है एंड इसमें अपना रेज्यूमे खोलता हूँ, तो जैसे कि आप दिख रहा है ये मेरा रेज्यूमे है यहाँ पर। और जैसे मुझे इसमें एडिट करना है, सपोज़ अपने नाम में, अपने सरनेम में एक एक्स्ट्रा ए डालना है, तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके इसको रीड मोड से एडिट मोड पर कर सकता हूँ आराम से। उसके बाद जो भी देख रहे हो यहाँ पे सारे बॉक्सेस आ गए हैं, तो मैं किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने अपने नाम में एक एक्स्ट्रा ए डाल दिया, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं और हाँ, ताकि एक लाइन में आ जाए। उसके साथ साथ अपने नाम का साइज़ बढ़ा सकता हूँ, डिक्रीज़ कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ इसको। और काफ़ी सारे फीचर्स है, मतलब आप टेक्स्ट को कैसे भी एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने इसका भी कलर चेंज कर दिया रेड में। इसके साथ साथ आप इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं भी करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो ये फ़ॉन्ट मैंने चेंज कर दिया है। तो आप इसमें कलर चेंज कर सकते हो, बोल्ड अनबोल्ड, इटैलिक कर सकते हो, स्ट्राइक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ आप इमेज भी इसमें डाल सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी इमेज डाल दी, इसका साइज़ मैं अपने हिसाब से रीसाइज़ करके इसको छोटा करके अपने नाम के साइड में भी डाल सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ आप आराम से कर सकते हो। ऑल्सो ये PDF है, वर्ड नहीं है, आप इसको एकदम वर्ड की तरह एडिट कर सकते हो। इसके अलावा और भी काफ़ी फीचर्स है, जैसे लिंक, वाटरमार्क, बैकग्राउंड, और भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे आपको। तो बहुत ही सारे यूज़फुल फीचर्स है, आप आराम से PDF में कर सकते हो। इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो वर्ड में, टेक्स्ट में, एक्सेल में। ऑलमोस्ट आप हर फाइल में जो भी इंपॉर्टेंट है उसको कन्वर्ट कर सकते हो। उसके साथ और भी टूल्स हैं बहुत सारे यहाँ पर, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। So go and check out the app. Link is in description. Okay, now coming back to the video. मैंने कभी भी अपने रूम में बैठकर कोई नेटफ्लिक्स सीरीज वगैरह नहीं देखी, बट मैं काफ़ी डिफरेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था। मैंने 2 इंटर्नशिप भी ले ली थी, मैंने कोडिंग भी सीखी हुई थी, एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी आता था, एंड मेरे को IoT वगैरह ये सब भी चीज़ें पता थी। तो ये सब कुछ करते करते 3rd ईयर आ गया, जो कि होता है प्लेसमेंट सीजन। अब एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट होती है कोर जॉब, मतलब आपको जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड जॉब, एंड ये जॉब्स काफी ज्यादा कम होती है। इनका पैकेज भी अराउंड 6 to 15 लाख के बीच में ही होता है। 60 की क्लास में सिर्फ 2-3 बच्चों की ही कोर जॉब लगती है, एंड वो भी टॉपर्स होते हैं, क्योंकि ये कंपनी कम बच्चों को भी लेती है एंड ऊपर से 9 CGPA वाले बच्चों को ज्यादा प्रेफर करती है। सेकंड आती है टेक जॉब्स, जो कि मोस्टली कोडिंग से रिलेटेड होती है। अराउंड 70 to 80% बच्चे ये कोडिंग जॉब ही लेते हैं, क्योंकि आप कोडिंग के लिए 3-4 महीने में प्रिपेयर कर सकते हो, एंड इनका पैकेज भी काफी ज्यादा होता है। माइक्रोसॉफ्ट जो मेरे कॉलेज में आई थी, उसका पैकेज था 50 लाख रुपीज। एंड थर्ड आती है नॉन टेक जॉब, जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर बिजनेस एनालिस्ट या कंसल्टिंग वगैरह से रिलेटेड होती है। अब कोर तो मेरे लिए ऑप्शन नहीं था। पहली चीज तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था, सेकंड चीज मेरी CGPA भी काफी कम थी, अराउंड 7 के अराउंड थी। अब सेकंड ऑप्शन था टेक का। अब मेरे को डेवलपमेंट वगैरह तो बहुत अच्छे से आती थी, बट जो कोडिंग राउंड्स होते हैं इन जॉब प्रोफाइल्स के लिए, वो मोस्टली एल्गोज एंड कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह से रिलेटेड होते हैं। अब चाहे तो मैं 1-2 महीने प्रिपेयर करके जॉब ले सकता था, बट मेरा मन उठ चुका था कोडिंग से, एंड मेरे को बिजनेस साइड में ज्यादा इंटरेस्ट था। ऐप एंड वेबसाइट तो मैं किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बना सकता था, बट मेन काम होता है उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग। जो ऐप डेवलपमेंट वगैरह है वो तो सिर्फ 20% पार्ट है, 80% काम उन फाइनेंसेस को एंड उसकी मार्केटिंग वगैरह को मैनेज करना है। इसीलिए मैंने बिजनेस से रिलेटेड नॉन टेक जॉब ली। अब प्लेसमेंट में ऐसा होता है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज है एंड जो भी अच्छा पैसे दे रही है, वो स्टार्टिंग में आती है एंड बहुत सारे बच्चों को ले जाती है। उसके बाद भी साल भर कंपनीज आती रहती है, बट मोस्टली जो अच्छी कंपनीज होती है वो स्टार्टिंग में आती है। तो बेसिकली आपकी Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, डिलॉयट, मैकेंजी, बेन वगैरह सब स्टार्टिंग में आती है। इनफैक्ट बेन तो हमारे कॉलेज की टॉप नॉन टेक कंपनी थी, उसका पैकेज बाकी सारी नॉन टेक कंपनी से ज्यादा था। अब बेन के लिए काफी बच्चे फर्स्ट एंड सेकंड ईयर से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, बट मैंने कुछ एज सच प्रिपेयर नहीं किया था। मैं तो जो भी चीजें आ रही थी वो सब करता गया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया होता है कि फर्स्ट राउंड होता है रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग, तो मैंने अपना रेज्यूमे बेन वालों को दिया एंड मैं रिजेक्ट हो गया। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, बट मेरा रेज्यूमे रिजेक्ट हो गया था। पहले अटेम्प्ट में बेन ने मेरे रेज्यूमे को रिजेक्ट कर दिया था। इसका रीजन जो मेरे को लगता है वो है कि मेरा जो रेज्यूमे था वो बेन फॉर्मेट में नहीं था, मैंने अपने फॉर्मेट में उनको भेज दिया था। तो यार जब भी आप अप्लाई करो बेन फॉर्मेट में जरूर डालना अपने रेज्यूमे को, काफी हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपका रेज्यूमे सेलेक्ट हो जाए। एंड इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो भाई फिर वहां से रिजेक्ट होकर मैंने काफी सारी कंपनीज में अप्लाई करना शुरू कर दिया, टेक में भी एंड नॉन टेक में भी। कभी सेकंड राउंड तक गया, कभी थर्ड राउंड तक गया, एंड कभी तो फर्स्ट राउंड में ही आउट हो गया। मेरे काफी सारे दोस्तों की प्लेसमेंट हो गई थी, बट मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था। बट इन रिजेक्शन की वजह से मैंने काफी सारी चीजें सीखी। मैं पहले 2 रेज्यूमे बना रहा था, एक टेक से रिलेटेड एंड एक नॉन टेक से रिलेटेड। इसकी वजह से जो मेरे दोनों रेज्यूमे में थे वो काफ़ी खाली खाली थे।
तो एक सर ने मेरे को सजेस्ट किया कि तुमको दोनों के दोनों रेज्यूमे कंबाइन करके एक रेज्यूमे बनाना चाहिए, जिसकी वजह से वो काफी लगे कि तुमने कुछ ना कुछ किया है। अब मेरा रेज्यूमे तो रेडी हो गया था, बट मेरे को केस स्टडीज एंड एस्टिमेट्स वगैरह सॉल्व करने नहीं आते थे। फिर वो भी इंटरव्यू देते देते मैं सीख गया एंड साइड बाय साइड मैं खुद से भी प्रिपेयर कर रहा था। एंड जो मैंने इतने सारे इंटरव्यूज दिए उसमें लोग बताते थे कि तुम्हें ये सारी चीजें पूछनी चाहिए, ये सब चीजें पूछनी चाहिए। तो उन इंटरव्यूज की वजह से भी मेरे को काफी ज्यादा हेल्प हुई। एंड एक टाइम तो ऐसा था जब एक कंपनी ने 14 बच्चे सेलेक्ट किए थे फाइनल राउंड के लिए, एंड उसमें से 13 बच्चे सेलेक्ट हो गए थे एंड मैं अकेला था जो सेलेक्ट नहीं हुआ था। एंड वहां पे सब एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे एंड मैं पिच्छू की गली से निकल गया। एंड वो कहते हैं ना कि आप जब तक नहीं हारते जब तक आप खुद हार ना मान लो। तो मैंने काफी केस स्टडीज, गेस्टिमेट्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। काफी सारी कंपनीज में अप्लाई भी किया एंड फिर मेरा सिलेक्शन हुआ एक छोटे से फिनटेक स्टार्टअप में जिसका पैकेज अराउंड 6 LPA था। अब कॉलेज की प्लेसमेंट में ऐसा होता है कि अगर आपकी जॉब एक कंपनी में लग गई तो आप बाकी कंपनीज में नहीं बैठ सकते अनलेस वो कंपनी आपकी कंपनी से बहुत ज्यादा बेटर हो। फिर भाई मैंने 6 महीने उस स्टार्टअप में काम किया, काफी सारी चीजें मैंने सीखी जैसे एक्सेल, ऑल्ट्रिक्स, टैब्लो वगैरह। इनफैक्ट वो खुद का एक ऐप भी लॉन्च कर रहे थे, तो उस ऐप को लॉन्च करने के लिए पिच डेक भी मैंने ही बनाई थी। एंड वो कंपनी मेरे को काफी ज्यादा पसंद थी, काफी चिल थे वो लोग एंड उन लोगों ने मेरे को काफी कुछ नया सिखाया। सैलरी कम थी बट जॉब बढ़िया थी। फिर उस कंपनी में 6 महीने काम करने के बाद मेरे कॉलेज से एक और मेल आता है कि बेन इज हायरिंग अगेन। फिर मैंने अपने रिज्यूमे में सारी चीज़ें अपडेट की, जो पहले कॉलेज में किया वो सब तो था ही, उसके साथ साथ मैंने जो अपनी करंट जॉब है उसकी चीज़ें भी डालना शुरू कर दिया एंड जो भी मैंने स्किल्स उस जॉब से एक्वायर किए थे वो सारे स्किल्स अपने रेज्यूमे में मेंशन कर दिए। हाँ तो फिर गाइज मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया एंड मैंने इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया एंड आज मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा रेज्यूमे इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखना है तो मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। एंड टुडे आई एम हैप्पी कि मैं वो जॉब कर रहा हूँ जो काफी लोगों की ड्रीम जॉब है एंड अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको कुछ करना है तो वो है मेहनत, एंड मेहनत से आप ये जॉब क्या लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो अगर आप पूरी शिद्दत से मेहनत करोगे तो। एंड बेन ज्वाइन करने के बाद आई एम टोटली डिफरेंट पर्सन। इतनी सारी ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर मिलता है आपको, सीईओ एंड सीएफओ से बात करना, बड़ी बड़ी कंपनीज की बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना, 5 स्टार होटल में स्टेज, फ्री ट्रैवल, बहुत सारी पार्टी। बट फिर भी मैं एक चीज कहूंगा जो बुरी है जॉब के बारे में, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। कभी कभी काम करते वक्त आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं मिलता। बाकी हाँ, पैसे, पार्टी एंड लग्जरी में आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। तो ये तो थी मेरी जर्नी एंड हाँ, मैं अभी भी यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ। 1-2 साल बाद शायद मैं आपको कुछ और करता मिलूंगा, क्योंकि मेरे को चुल होती है हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की एंड आई गेस होनी भी चाहिए, नहीं तो लाइफ काफी बोरिंग हो जाएगी। एंड अभी भी मैं रेडी हूँ नए चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। अभी भी मैं ग्राउंड जीरो से चीजें कर सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है। ऑल्सो ऐसी वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा मेरी एक पूरी सीरीज है बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड यूट्यूबर बिजनेस के ऊपर भी एक पूरी की पूरी सीरीज है, उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।